श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो आप लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं डायमेंशन किस तरह से बनाया गया, और मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूं कि मैट्रिक स्टूडेंट को बोर्डिंग से हटाने के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। यह आपका डेमो क्लास है फिजिक्स का, और आपको मैं अच्छे से क्वेश्चंस बताऊंगा। इसमें कोई चैप्टर स्टार्ट अभी नहीं हुआ, जब आपका मैट्रिक का रिजल्ट आ जाएगा तो मैं चैप्टर वाइज आप लोग को बताऊँगा। तो कल मैंने जो आप लोग को समझाया, आप लोग डायमेंशन बना लिए होंगे प्रत्येक का, आज उसे आप मिला लीजिए और देखिए सही है या गलत। जो सही हो तो उस पर टिक लगाइए, जो गलत हो उसको सीखने की कोशिश कीजिए। बार बार जितना आप मेहनत कीजिएगा उतना ही सीखिएगा। तो घर पे बैठे बैठे बोरिंग होने की दुनिया ख़त्म हो गई। अब आप मेरे साथ जुट जाइए। आपके अपना यूट्यूब चैनल महर्षि में ही कोचिंग सेंटर, जो आपके लिए क्लास 11 के फिजिक्स से क्वेश्चंस ला रहे हैं, और ये डेमो क्लास है, कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं है, इसलिए आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका बेसिक नॉलेज है, जिसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो क्लास जब चालू होगा तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो आप प्रत्येक वीडियो को देखिए, तथा जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, तथा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को इसके बारे में पता चले और वो भी ज्ञान अर्जित करे। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे, जो कल दिए थे एचडब्ल्यू में। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का डायमेंशन मैंने कल बताया था। अगर जो नए होंगे वो थोड़ा सा देख लीजिए। बल का मैं फॉर्मूला बताया था आप लोगों को कि बल का क्या फॉर्मूला होता है जी। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, और क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना। कल मैं बता दिया था। जो पहले वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दिया गया होगा, आप उसे क्लिक करके देख लीजिएगा। तो यहाँ देखेंगे, समझेंगे। द्रव्यमान का बीमा क्या होता है। द्रव्यमान का बीमा होता है m, और त्वरण का बीमा होता है LT-2। लंबाई L और चौड़ाई का भी L। यहां देखेंगे m LT-2, और यहां हो गया L2। MLT-2, जब यह नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा जी, L-2। मैंने बताया था गुना में घात जुड़ता है, तो यहाँ देखिए +1 है, यहाँ -2 है, तो क्या हो जाएगा ML-1 T-2। इस तरह से आप लोग दाब का बीमा निकालना सीख गए हैं। तो दाब का बीमा होता है ML-1 T-2। तो आप लोग सीख गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन दिए थे हम। प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल, यानी दोनों का फॉर्मूला सेम है, यानी बीमा भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ML-1 T-2। ये आपका प्रतिबल का बीमा हो गया। प्रतिबल का बीमा क्या हो जाएगा, बल बटा जैसे क्षेत्रफल फॉर्मूला हो गया। तो बल का जो बीमा होता है ML-T-2, और क्षेत्रफल का L2 होता है, तो दोनों सेम है, तो दोनों का सेम, यानी कि ML-1 T-2 होगा। इस तरह से आप प्रतिबल का जान गए। तीसरा नंबर क्वेश्चन था आप लोग का, दिए थे हम विकृति में फॉर्मूला था लंबाई में वृद्धि और बटा प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में वृद्धि का मतलब ये नहीं कर देना कि L+L कुछ कर देंगे। लंबाई में वृद्धि यानी कि लंबाई ही है, तो ले लेंगे L, और प्रारंभिक लंबाई भी L ही होगा।
यानी एल से एल गया तो क्या हो गया, एल जीरो, है ना। यानी विकृति का जो बीमा होता है वो बीमाहीन है। ये क्या है जी, बीमाहीन है। अगर हमको कहेगा बीमा के रूप में ही लिखने के लिए तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो विकृति बीमाहीन है, डायमेंशन लेस होता है। तो लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई, आप लोग समझ गए होंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और मैं कल भी बता चुका हूं कि जब भी बीमा लिखना हो किसी का तो एम एल टी के रूप में लिखना हो। तो आप लोगों ने देख लिया विकृति का बीमा क्या है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं चौथा नंबर बताता हूं आप लोगों का। तो यह चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है, प्रत्यवस्था गुणांक क्या है। मैंने कल HW दिया था, 10 क्वेश्चन दिया था, जिसमें चौथा नंबर क्वेश्चन है प्रत्यवस्था गुणांक क्या है। तो फॉर्मूला इसका है प्रतिबल बटा विकृति। प्रतिबल का फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा जी, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। और विकृति का बीमा क्या था, बीमाहीन था, एल जीरो, है ना। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, तो इसका भी बीमा हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। यानी आप लोग देख लिए प्रत्यवस्था गुणांक, प्रत्यवस्था गुणांक का बीमा क्या हो जाता है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या था जी, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है बल बटा लंबाई। मैंने कल आप लोग को बताया था, कल लिखा दिए थे आप लोगों को। बल का बीमा क्या होता है, बल का बीमा हो जाता है एम एल टी माइनस टू, और लंबाई का बीमा एल हो जाता है। तो यहाँ देखिए एल और एल ये तो खत्म हो गया, तो क्या बचा, एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू। यानी आप देख रहे हैं पृष्ठ तनाव का बीमा आपका एम टी माइनस टू हो जाता है। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण जिसका मैं फॉर्मूला बताया था, द्रव्यमान गुने दूरी स्क्वायर, द्रव्यमान गुने दूरी स्क्वायर। द्रव्यमान का डायमेंशन क्या होता है, द्रव्यमान का डायमेंशन एम, और दूरी के लिए क्या बताए थे जी, तो लंबाई वाला, तो एल हो जाएगा चूंकि स्क्वायर दिया हुआ है। यानी इसका पूरा बीमा क्या हो गया, एम एल टू, एम एल टू। आप लोग जड़त्व आघूर्ण का बीमा भी सीख गए हैं, जड़त्व आघूर्ण का बीमा होता है एम एल टू। देखिए ये बिहार बोर्ड के लिए ही है, आप बढ़िया से तैयारी कीजिए, CBSE बोर्ड वाले को भी समझ में आएंगे। लेकिन यह हिंदी मेथड का है ना, हिंदी मीडियम का। जिनको इंग्लिश मीडियम चाहिए वह भी कमेंट करें, उनके लिए भी इंग्लिश मीडियम का वीडियो बनेगा। तो आप लोग देखें 7 नंबर, 7 नंबर का क्वेश्चन क्या दिए थे कल हम, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसका फॉर्मूला था जी, बल गुने दूरी स्क्वायर और बटा द्रव्यमान गुने द्रव्यमान। बल गुने दूरी स्क्वायर बटा द्रव्यमान गुने द्रव्यमान। तो पहले हम लोग जाने ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जैसे न्यूटन का नियम पढ़े हैं आप लोग 9 क्लास में। न्यूटन का नियम था, है ना, गुरुत्वाकर्षण के लिए, जिसके लिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक को बड़ी जी से सूचित किया जाता था, है ना, बड़ी जी से, और उसमें 2 मास रहते थे, इसलिए 2 मास दिया गया है, और दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर था, है ना। तो मैं देखूंगा बल का बीमा क्या होता है, बल का बीमा होता है एम एल टी माइनस टू,
और दूरी का L2 कर लेंगे, L स्क्वायर ना है। चलिए ठीक है, अब आप लोग सीख गए हैं, समझ गए होंगे, और जो कल नहीं बनाए थे उन्हें भी समझ में आ रहा होगा। तो द्रव्यमान का बीमा m, द्रव्यमान का बीमा m। फिर देखिए m L T माइनस 2 L2 M2। अब देखिए दो में से एक गया तो एक होगा, यानी कि क्या हो जाएगा m माइनस 1 L2 L3 हो जाएगा, L3 और T माइनस 2। आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा जो हो गया m माइनस 1 L3 T माइनस 2 हो जाएगा। तो आप लोग ये सीख गए गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा निकालने के लिए। ये 4 बीमा आप लोग जान गए नहीं अभी तक, 4, 5, 6, 7, ये 7 तक की बीमा जो कल HW दिए थे उसमें से बन गया। अब आपके पास 3 और हैं कल का, तो आगे देखते हैं। तो आप लोग का स्क्रीन पर 8, 9, 10 कल का HW आ चुका है। अब इसका भी हम डायमेंशन ज्ञात करेंगे। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर गुरुत्वीय बल बटा द्रव्यमान। तो गुरुत्वीय बल क्या है जी, तो बल के ही साथ लिखेंगे, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा बल का वाला ही, तो ml T माइनस 2। और द्रव्यमान का क्या हो जाएगा m, m खत्म, तो क्या हो जाएगा LT माइनस 2। देखिए बहुत आसान से, बस एक का डायमेंशन ज्ञात है तो उसके बाद सारे का डायमेंशन ज्ञात हो जाएगा, बशर्ते जितने भी अभी तक दिए हैं फिजिकल क्वांटिटी वो सारे का आपको क्या ज्ञात होना चाहिए, तो फॉर्मूला ज्ञात होना चाहिए। फॉर्मूला ज्ञात हो जाएगा तो बारी बारी से बनाइएगा तो सारे का डायमेंशन भी ज्ञात हो जाएगा। तो आगे हम देखेंगे कार्य का क्या होता है ml2 T माइनस 2, और द्रव्यमान के लिए m खत्म, इसका आ गया L2 माइनस 2, है ना। गुरुत्वीय विभव का जो बीमा हो गया L2 T माइनस 2। अब देखेंगे हम लोग श्यानता गुणांक है, आपको कल बताए थे इसे ईटा कहते हैं। क्या कहते हैं जी, ईटा कहते हैं। जो नहीं जानते हैं इसे चिन्ह देकर वहां पर ईटा लिख सकते हैं। बल का बीमा ml T माइनस 2, क्षेत्रफल का L2, अल्प दूरी LT माइनस 1। अब देखेंगे, इसको समझेंगे, है ना। m L2 T माइनस 2, L2 और L है तो L3 T माइनस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ m हो जाएगा, यहाँ L3 है, यहाँ L2 है, खत्म होगा, यानी कि 3 में से 2 गया -1, -1 ऊपर जाएगा तो +1, -2 में से 1 गया तो 1, यानी T माइनस 1। तो इस तरह से श्यानता गुणांक का बीमा आप लोग का हो गया ml माइनस 1 T माइनस 1। आप लोगों ने देख लिया किस तरह से डायमेंशन निकाले हैं, तो आप लोग ने भी निकाला होगा, और जो लोग नहीं निकाले थे वो प्रैक्टिस कर लें और इसे बनाने की फिर से कोशिश करें। अब मैं आगे के कुछ भाग और बताते हैं डायमेंशन का, आप उसे देखिएगा, जल्द से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे हम लोग काम करें। तो अब हम आगे देखते हैं, डायमेंशन ज्ञात करना है। आपके स्क्रीन पर 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। स्प्रिंग का बल नियतांक जिसका फॉर्मूला होता है आरोपित बल बटा लंबाई में वृद्धि, आवृत्ति बराबर होता है 1 बटा आवर्तकाल, कोण रेडियन में, यानी कोण का जो होता है रेडियन में मापा जाता है,
जिसका फॉर्मूला होता है चाप बटा त्रिज्या। आप इससे रिलेटेड 11 क्लास में आप हिसाब पढ़ेंगे, जिसका फॉर्मूला शायद आप लोग को ये पढ़ना, थीटा बराबर एल बटा आर, थीटा बराबर एल बटा आर, जहाँ एल है चाप। आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं चाप की लंबाई, चाप की लंबाई को एल से सूचित किया जाता है। और आर आप समझ गए होंगे कि आर त्रिज्या को कहा गया। यानी आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास यानी कि 11 क्लास में ही पढ़ना है। जब आपका मैट्रिक का रिजल्ट आ जाएगा तो इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। जो व्यक्ति मैथ लेंगे या एक्स्ट्रा मैथ रखेंगे उन्हें जरूर पढ़ना पड़ेगा। कोणीय वेग, कोणीय वेग का फॉर्मूला होता है कोण बटा समय। ये कोणीय वेग भी आप लोग पढ़ चुके हैं एंगुलर वेलोसिटी 9th क्लास में, जो कि आपको 11th क्लास में पढ़ना है विस्तार पूर्वक। आप इस पर न्यूमेरिकल भी बने गए। अब हम लोग देखेंगे स्प्रिंग का बल नियतांक क्या होता है। यहाँ दिया है आरोपित बल, तो समझ जाएंगे कि बल है। तो बल के लिए क्या हो गया, mL/T-2। ये फॉर्मूला यानी डायमेंशन फार्मूला आप जान गए हैं बल का कि mL/T-2। आपसे कोई भी पूछेगा कि बल का डायमेंशन क्या होता है तो mL/T-2 दिमाग में एकदम चिपका लीजिए, क्योंकि मैं बहुत बार ला चुका हूँ। mL/T-2 लंबाई में वृद्धि सेम है यानी कि L। अब L खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा m/T-2, यानी स्प्रिंग का बल नियतांक का बीमा क्या हो जाएगा जी, तो mt-2 हो जाएगा। अब आवृत्ति है, आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्तकाल। तो आवर्तकाल का मतलब होता है टाइम। आवर्तकाल का मतलब क्या हो जाता है जी, तो टाइम हो जाता है। तो टाइम के लिए क्या, t यानी t-1। आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, आवृत्ति का बीमा t-1। अब कोण का बीमा देखेंगे। कोण अभी मैंने बताया चाप की लंबाई, तो लंबाई कहने का मतलब ये l हो गया। त्रिज्या, त्रिज्या भी एक लंबाई है, इसका भी l हो गया। और ये खत्म हो गए तो यहाँ L0। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, कोण भी बीमाहीन है, डायमेंशन लेस है ना। अब देखेंगे हम लोग कोणीय वेग। कोणीय वेग बराबर कोण बटा समय। तो कोण का बीमा क्या होता है, यानी कोण का बीमाहीन है और समय का होता है t, तो क्या हो जाएगा t-1। कोणीय वेग का बीमा क्या होता है t-1। आगे मैं कुछ क्वेश्चन देखूंगा, जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग आगे देखेंगे। आगे आपके स्क्रीन पर है कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग, विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्माधारिता और गुप्त ऊष्मा, सभी का फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर आपको यह डायमेंशन सीख गए हैं तो वीडियो को पॉज करके खुद ब खुद आप लोग बना लीजिएगा। तो हम चाहते हैं कि आप वीडियो पॉज करके आप एक बार कोशिश कर लीजिए कि किस तरह से डायमेंशन बनाया जाता है, तो आप अपने मन से बनाइएगा। चलिए हम देखते हैं। कोणीय वेग, कोणीय वेग का डायमेंशन होता है t-2। कोणीय वेग का डायमेंशन क्या होता है जी, t-1, t-1 और समय का t। तो t-1 और समय का t-1 ऊपर गया तो हो गया, तो क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन t-2। यानी आप लोग देख लिए कोणीय त्वरण का जो बीमा है t-2 है। आप लोग को भी टैली कर गया होगा। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण का बीमा मैंने क्या बताया था आप लोग को, जड़त्व आघूर्ण का बीमा मैंने क्या बताया आप लोगों को, तो mL2। जड़त्व आघूर्ण का बीमा क्या है जी, mL2 है। और यहाँ कोणीय वेग, कोणीय वेग का बीमा क्या था जी, तो t-1, यानी इसका बीमा क्या आ जाएगा जी, mL2t-1। कोणीय संवेग,
कोणीय संवेग का बीमा आप लोग निकालना सीख गए कि जड़त्वाघूर्ण का बीमा ज्ञात होना चाहिए ml2 और कोणीय वेग T-1। अब आता है विशिष्ट ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा यानी ऊर्जा का बीमा और कार्य का बीमा दोनों सेम होता है। तो क्या हो जाएगा ml2 T-2 द्रव्यमान का m और ताप का थीटा या तो k। m से m खत्म हो गया है ना, तो क्या बचा L2 T-2 थीटा -1। ये आपका विशिष्ट ऊष्मा हो गया L2 T-2 थीटा -1। अब हम चलेंगे ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता का क्या होता है, द्रव्यमान गुने विशिष्ट ऊष्मा। द्रव्यमान क्या है आपका m है गुने, कर सकते हैं विशिष्ट ऊष्मा भी निकाल के लाए हम L2 T-2 थीटा -1। क्या हो जाएगा ml2 T-2 थीटा -1। ये ऊष्माधारिता का बीमा हो गया ml2 T-2 थीटा -1। गुप्त ऊष्मा यानी ऊर्जा बटा द्रव्यमान। ऊर्जा का बीमा बताएं अभी कार्य के बीमा के बराबर होता है T-2 द्रव्यमान m। तो ये mm गायब हो गया तो बचा L2 T-2। ये आपका गुप्त ऊष्मा का बीमा हो गया। इस तरह से आप देख रहे हैं कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग, विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्माधारिता, गुप्त ऊष्मा का हमने बीमा निकाल लिया और आप लोग इसे सीख भी लिए होंगे, खुद ब खुद भी निकाल लिए होंगे। आपको कल भी मैं बताया था जितना बार रिपीट कीजिएगा उतना ही सीखिएगा। तथा मैं पहले भी बता चुका हूँ ये जो बीमा है 11th क्लास 10+2 यानी अब से जितना भी क्लासेज आप कीजिएगा सारे फिजिक्स के चैप्टर्स में ये बीमा पूछा जाएगा। इसलिए आप इसका अध्ययन अभी जो डेमो क्लास में किया करवा रहे हैं हम इसका सटीक से कीजिए, तो आपका जो क्लास चालू होगा उस समय ये डायमेंशन का चैप्टर यूं ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो हम आगे देखेंगे प्लांक नियतांक, ऊर्जा बटा आवृत्ति, वेग प्रवणता बराबर वेग परिवर्तन बटा दूरी। तो जैसा कि हमने बताया कि ऊर्जा कार्य के बराबर बीमा देता है, तो यानी कि ml2 T-2 आवृत्ति का होता है T-1। ठीक है, ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, -2 में से तो 1 गया तो -1 बचेगा, यानी कि आपका जो बीमा हो गया ml2 T-1 किसका हो गया जी, प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट का। एक है वेग प्रवणता, वेग परिवर्तन यानी वेग का बीमा क्या होता है LT-1 और दूरी के लिए क्या बीमा होता है L खत्म तो क्या हो जाएगा T-1, यानी वेग प्रवणता का बीमा T-1। इस तरह से मैं आप लोगों को कुछ बीमा सिखाया, और भी बीमाएं हैं जो कि आपको क्लासेज में बताया जाएगा। तो मैं आप लोग के लिए अगला वीडियो में कुछ लाऊंगा जिसको पढ़कर भी आपको मन लगेगा और उसे आप लोग समझिएगा भी तथा उस पर काम भी कीजिएगा। यदि आपको वीडियो ये पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।